सीए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदकों की सहायता के लिए जल्द शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक निःशुल्क कॉल की सुविधा। तो शरणार्थियों ने केजरीवाल पर बेतुकी बयानबाजी का लगाया आरोप, कहा अपने बयान पर माफी मांगी केजरीवाल। जो सीए का बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो पास किया, इनके लिए विरोध कर रहा है, इनको शर्म आना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहा है, हिंदू होकर हिंदू का विरोध। सीए को लेकर कल केजरीवाल ने कहा था, इसके लागू होने पर 1947 से बड़ी उथल पुथल होगी। जाने कैसे कैसे लोग विदेशों से आएंगे, भारत में बढ़ेगा रेप और दंगा, चरमरा जाएगी कानून व्यवस्था। अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं। सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आरोपी शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 8 लोगों को भेजा गया है समन। सीबीआई ने सभी 8 लोगों को कोलकाता स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए किया तलब। पहले शाहजहां शेख के 3 करीबियों से की थी पूछताछ। ईडी की टीम ने संदेश खाली हिंसा मामले में एक और कारोबारी पर कसा शिकंजा। कोलकाता में नजरुल्लाह के ठिकाने पर छापेमारी। नजरुल्लाह संदेश खाली में है मत्स्य पालन व्यापारी। ईडी ने संदेश खाली समेत कई जगहों पर की छापेमारी। जमीन कब्जे से जुड़े मामले में की छापेमारी। आज बीजेपी में शामिल होंगी पंजाब की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीति कौर। दोपहर 2 बजे हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के लिए वरिष्ठ नौकरशाह तरुण बजाज, यूपी के मुख्य सचिव रहे दुर्गा शंकर मिश्र, इन नामों पर है चर्चा। चुनाव आयोग को लेकर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत और यूआईडीआई के पूर्व प्रमुख राजेश भूषण के नाम पर भी है चर्चा। जम्मू के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जम्मू कश्मीर में हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील। के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। बिहार में सीट बंटवारे में तवज्जो नहीं मिलने से बीजेपी से खफा पशुपति पारस। देर रात तक अपने सांसदों से की बात। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक महागठबंधन के नेता पशुपति पारस के संपर्क। पशुपति पारस आज दिल्ली में करेंगे आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। एनडीए गठबंधन को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे पर भी कर सकते हैं विचार। बिहार में 5 सीटों पर लड़ सकती चिराग पासवान की पार्टी। सूत्रों के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को नहीं मिली है एक भी सीट। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को मिला राज्यपाल बनाने या राज्यसभा भेजने का ऑफर। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बनाया जा सकता है बिहार में मंत्री। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान का गठबंधन फाइनल, सही वक्त पर दूंगा पूरी जानकारी। 5 सीटों पर चिराग पासवान ने चाचा पारस को दिया साफ संदेश। कहा, मेरे पास गठबंधन के लिए कोई सीट नहीं। इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग की अदावत पर दिया बयान। बोले, चाचा भतीजे के बीच जो कुछ भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों एनडीए के साथ हैं। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, चिराग पासवान की बातों से हूं सहमत। बिहार में सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। चिराग पासवान की बात से भी और विश्लेषण से भी सहमत हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन 40 की 40 सीट जीतने में कामयाब होगा। सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बिहार की चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं, जब सब हो जाएगा तो बता दिया जाएगा सबको। बिहार में सीट शेयरिंग लेकर के कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग कर लेंगे तो आप ही को सर्वप्रथम जानकारी देंगे। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में आज सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे। नाम वापसी की समय सीमा आज होगी खत्म। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यूपी में एक्शन में सीएम। आज अयोध्या में रामलला का करेंगे दर्शन। अयोध्या, गोंडा, अम्बेडकर नगर में आज अरबों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशी इस सूची में शामिल।
नागपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नितिन गडकरी। पहली लिस्ट में नाम न होने से विपक्ष ने किए थे तीखे सवाल। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद दिल्ली से नागपुर पहुंचे गडकरी। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर होंगे उम्मीदवार। ट्वीट कर पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष का व्यक्त किया आभार। गढ़वाल से लड़ेंगे अनिल बलूनी। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी का दांव। करनाल से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल होंगे उम्मीदवार। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को मिला टिकट। महाराष्ट्र के बीच से पंकजा मुंडे बनी उम्मीदवार। मुंबई उत्तर से लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को मिली उम्मीदवार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विवेक साहू। कर्नाटक के हावेरी से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को टिकट। गुजरात से 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित। 5 सीटों पर बदले गए चेहरे। यूपी के लिए जारी होने वाली कांग्रेस की लिस्ट में शामिल हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम। स्क्रीनिंग कमेटी ने भेज सकता है दोनों नामों का प्रस्ताव। महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोगों को किया संबोधित। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा कंदराजे का बेंगलुरु में हुआ विरोध। गो बैक के गूंजे नारे। बीजेपी ने शोभा को बेंगलुरु 9 सीट से बनाया लोकसभा उम्मीदवार। एक देश एक चुनाव को लेकर आज बड़ा दिन। सारे देश में सभी स्तर के चुनाव एक साथ कराने को लेकर कमेटी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। सारे देश में सभी स्तर के चुनाव एक साथ कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में हुआ था कमेटी का गठन। कमेटी की रिपोर्ट तैयार। लखनऊ, मेठी और मुंबई के 8 जगहों पर समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पंजाब के लोकसभा चुनाव के लिए मान सरकार की तैयारी। लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की बात। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दरभंगा के सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर में की पूजा अर्चना। मौनी बाबा ने कहा राज्यपाल का आना सौभाग्य की बात। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में उद्धव ठाकरे की जनसंवाद यात्रा। नरसिंह सरस्वती महाराज के लिए दर्शन किए। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च की कला लाकू रेक्कालू स्कीम। कहा महिलाओं के सशक्तिकरण में होगा सहयोगी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े किसान रामलीला मैदान में डटे हुए हैं। दिल्ली के बंगला साहिब में किसानों ने बनाया ठिकाना। महापंचायत के लिए अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब हरियाणा के किसान एकजुट। दिल्ली में लग रहा है जमावड़ा। दिल्ली कूच को तैयार किसानों के संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर रोका गया। 13 फरवरी से डरे किसानों का नहीं बदला है मन। पंजाब सीमा के भीतर रोके गए किसानों की जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर्स का बदला मॉडल। हाईवे किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली जरूरत की हर सुविधा इसमें है मौजूद। बरेली में सीएम योगी ने 328 करोड़ रुपए से अधिक की 64 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोगों को किया संबोधित। फर्रुखाबाद में भी सीएम योगी की सौगात करोड़ कई परियोजनाओं का शिलान्यास। मॉरिशस में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शिव पूजा। गंगा तालाब पर की आरती आई तस्वीरें। दक्षिण गोवा में सीएम प्रमोद सावंत संकल्प पत्र अभियान बैठक में शामिल हुआ। अधिकारियों संग कई मुद्दों पर चर्चा। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने मेडिकल कॉलेज में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा ये लोगों के समर्पण भाव का तोहफा। जेएनयू में बस्तर फिल्म की स्क्रीनिंग 15 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। पूर्वी चंपारण में बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने जरखा पार्क का किया उद्घाटन। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूरे परिवार के साथ देखी आर्टिकल 370। साथ ही कहा सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। चुरू के मित्र संचालक बाल किशन ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एटीएम मशीन के ऊपर रखे 10 लाख रुपए कैश मिलने पर पीएनबी बैंक के मैनेजर को दी जानकारी। फैशन डिजाइनर राजेश प्रताप की अनोखा मार्केटिंग स्टंट। लैक्मे फैशन वीक के पहले दिन पोलो खेल के जरिए पोलो टी शर्ट ब्रांड को किया प्रमोट। की फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद फायर विभाग ने पाया काबू। आग से आसमान में छाया काला धुआं। गांव की नालियों में देखी गई आग। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान 2 गुटों में मारपीट फायरिंग। सत्ता पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर खाया जहर। तत्काल प्रभाव से पुलिस ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद। बरेली में दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी। गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली भेजी गई पुलिस टीम। कानपुर में सीजीएसटी धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। दिल्ली के शाहजहां इलाके में एक घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत।
अलीगढ़ में एक नाबालिग का शव धरती से लटका मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। पटना में अपराधियों का तांडव, बदमाशों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। सासाराम में एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 4 लोगों की गई जान। जालंधर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूरे भारत में अभियान चलाकर 61 किलोग्राम विदेशी मूल का गोल्ड और कैश किया जब्त, साथ ही मास्टरमाइंड समेत 12 को गिरफ्तार किया। देहरादून में बदमाशों ने ग्रामीण पर तलवार से किया हमला, हमले का वीडियो आया सामने, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी के पास ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर, 4 की मौत। वडोदरा में 2 गुटों के बीच जमकर रखरबाजी, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में बड़े पैमाने पर पर्यटक हो रहे हैं आकर्षित। पंजाब के बरनाला में पत्नी 80 साल से तंग आकर शख्स ने खुदकुशी की। मौत से पहले वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए उन्हें ठहराया जिम्मेदार।